गुड इवनिंग, नमस्कार। आप लोगों ने ये नोटिफिकेशन देखा होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज़ हुआ है। ये एक लेटर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने किसको किसको लिखा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन, नंबर 2 द कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति, नंबर 3 श्री S.K. लाहिरी आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट एंड सेक्रेटरी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, नंबर 4 अजीत कुमार श्रीवास्तव कमिश्नर नेस्ट, नंबर 5 श्री राकेश मित्तल सैनिक स्कूल सोसाइटी, नंबर 6 श्रीमती रेणु शर्मा प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रेलवे बोर्ड रेल भवन रैसीना रोड। तो ये 6 लोगों को लेटर लिखा गया है। मतलब ये जो 6 डिपार्टमेंट हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट में यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो इन्होंने इन सभी को, क्योंकि ये सारे जो कमिश्नर और जितने भी ये इस लिस्ट में यहाँ पर दिए हैं, जो लिस्टिंग की गई है 6 लोगों की, तो ये सब किससे रिलेटेड है? टीचिंग से, मतलब स्कूल से रिलेटेड है, ये विद्यालय से रिलेटेड है। तो इनको ये लेटर लिखा गया है। इस लेटर में बात क्या करी गई है? एक कॉमन एग्ज़ाम कराने की, कॉमन एग्ज़ाम, और दूसरा रिक्रूटमेंट रूल्स भी इन्होंने कहा है लगभग कॉमन किए जाएं, एक जैसे हों, और जो बेनिफिट वगैरह हैं वो सारे एक जैसे हों, क्योंकि अभी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। KVS के रूल्स अलग हैं, NVS के रूल्स अलग हैं, नेस्ट के रूल्स अलग हैं, आपके एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट जो है वो जो भी टीचर्स रखता है उनके रूल्स अलग हैं, सैनिक स्कूल्स के रूल अलग हैं। तो ये तमाम रूल्स हैं जो अलग अलग हैं। तो इन्होंने कहा है आप सभी लोग अपनी अपनी रिक्रूटमेंट रूल्स और उस पे जो भी चीज़ें हैं, कहाँ पर आप डिफ़र कर रहे हैं, कहाँ पर आपका डिविएशन हो रहा है, तो वो सारा हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करिए। आप लोग देख सकते हैं आगे इसमें लिखा है, सब्जेक्ट है हार्मोनाइजेशन ऑफ ऑल स्कूल्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। मतलब ये कह रहे हैं कि एक हार्मोनी लाई जाए, एक सामंजस्य लाया जाए, एक रूपता लाई जाए लगभग जितने भी स्कूल एजुकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत है उनमें। जैसे लिख रहे हैं, सर मैडम, विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव, द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू स्टेट that the proposal of common teacher recruitment for all schools run by the central government is being explored। कह रहे हैं कि एक कॉमन टीचर रिक्रूटमेंट किया जाए, मतलब एक सारे रूल्स वगैरह सब एक जैसे होने चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न एक जैसा होना चाहिए। तो एक कॉमन पैटर्न अपनाया जाए सारे स्कूल्स के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। In this regard, it is requested that information, comments pertaining to the following points may be provided on or before 4th March। मतलब कह रहे हैं कि 4 मार्च से पहले हमारे पास आ जाने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट है, किन पर इन्होंने सूचना मांगी है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है करंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ टीचर्स, कि आपके डिपार्टमेंट में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करंट में है, क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो सारा उसको दिया जाए। जैसे फ्रीक्वेंसी, शेड्यूल ऑफ द टीचर्स, रिक्रूटमेंट एजेंसी, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्लान, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कब कब एग्ज़ाम कराते हैं, 2 साल बाद, 3 साल बाद, या कैसे कैसे एग्ज़ाम आपके यहाँ हो रहे हैं करंट में। तो जो रिक्रूटमेंट आ रही है, जैसे 2022 में KVS में आई थी, अभी तक नहीं आई है, ऐसे ही मतलब क्या फ्रीक्वेंसी है, शेड्यूल क्या है रिक्रूटमेंट का। फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी कौन सी है, मतलब किसको आप ये जिम्मेदारी देते हैं, और नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आपकी क्या योजना है, उसके लिए कब होगी। तो इस पर आप अपनी पूरी ब्रीफिंग दीजिए मुझे। फिर इन्होंने कहा है दूसरा, एक कॉपी ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स में भी प्रोवाइडेड, आपके RR क्या है, रिक्रूटमेंट रूल्स क्या है, वो दिए जाएँ। फिर है अलाइनमेंट विद KVS NVS रिक्रूटमेंट रूल्स एंड डिविएशंस इफ़ एनी। और आप ये भी पॉइंट आउट करिए, ये भी इंफॉर्मेशन दीजिए
कि जो आपके जैसे केवीएस एनवीएस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गई, नेस्ट हो गया, सैनिक स्कूल्स हो गया, ये जो है डिपार्टमेंट है, तो इनसे बोला गया है कि क्या आपके जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो केवीएस एनवीएस के रिक्रूटमेंट रूल के अलाइनमेंट में है, उनके जैसे हैं कि नहीं है, एंड डिविएशन अगर नहीं है तो कहाँ पर वो डिफ़र कर रहे हैं, कहाँ पर उनमें मतलब वैसे नहीं है, कहाँ पर उसमें डिफरेंसेस हैं, तो वो सारे डिस्क्राइब करिए। फिर डिटेल्स रिगार्डिंग पोस्ट पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी इट्स अलॉन्ग विद देयर पे लेवल, ये भी इन्होंने मांगा है कि आपके यहाँ जो पोस्ट हैं किस किस के लिए हैं, पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी कैसी पोस्ट रहती हैं। जैसे नवोदय में पीआरटी नहीं होता है, केवल पीजीटी, टीजीटी होता है। एकलव्य मॉडल में भी पीजीटी, टीजीटी होता है, पीआरटी नहीं होता है। तो पूरा इन्होंने मांगा है, उनका पे लेवल क्या है, सारी चीज़ें क्या है, वो सारा हमारे पास दीजिए। फिर उन्होंने पूछा ब्रीफ ऑन द पेंशनरी एंड मेडिकल बेनिफिट्स, आप अपने टीचर्स को मतलब पेंशन के कौन कौन से बेनिफिट्स दे रहे हैं, मेडिकल के क्या क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, वो सारा कुछ। फिर डिविएशंस इफ़ एनी फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, पे एंड कंपनसेशन ऑफ सिमिलरली प्लेस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या आपके जो जहाँ पर आपके डिफरेंसेस हैं जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे टीचिंग को छोड़ के जो अदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो उनके सर्विस और टर्म्स जो हैं उनमें और आपके टीचिंग में, आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या डिविएशंस है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो वो पूरा पे स्ट्रक्चर क्या है और लीव रूल, मतलब इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सारा दीजिए मुझे। फिर इन्होंने कहा कमेंट्स व्यूज़ ऑन कंडक्टिंग ए कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स, और आपके व्यूज़ हमें चाहिए इस चीज़ पे भी कि कॉमन रिक्रूटमेंट एक किया जाए टीचर्स के लिए, सारे जितने भी आपके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एटॉमिक एनर्जी, सैनिक स्कूल से तमाम जो डिपार्टमेंट अलग अलग हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चल रहे हैं, तो इनके लिए कॉमन एक एग्ज़ाम कराया जाए। तो इस पर व्यूज़ मांगे गए हैं इन लोगों से, मतलब जितने भी कमिश्नर्स हैं ये आपके, इन सभी से व्यूज़ लिए गए हैं। तो इसी के तहत आई थिंक अभी आप देख चुके होंगे नवोदय के और आपके केंद्रीय विद्यालय के रिक्रूटमेंट्स रूल्स अभी कल जारी हुए हैं, तो हो सकता अदर डिपार्टमेंट जो बचे हुए हैं ये भी अपने फाइनलाइज करेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इस पर कुछ अपना निर्णय लेगी कि एक रूपता सब में लाई जाए या क्या विचार है इनका। वैसे यूनिफॉर्मिटी की तो बात कर ही रहे हैं, अगर इनको लगेगा कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं इन डिपार्टमेंट में तो उनको हो सकता है एक जैसा करें, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो उसमें कैंडिडेट का फ़ायदा है कई तरीके से। एक तो ये हो जाएगा, एक पैटर्न सेम हो जाएगा, जैसे सिलेबस हो सकता है सेम कर दे, और तो उसमें क्या है कैंडिडेट अपनी एक ही उससे तैयारी कर रहा है तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको केवीएस के लिए अलग सिलेबस पढ़ना पड़ रहा है, एनवीएस के लिए अलग पढ़ना पड़ रहा है, तो ऐसे वो एक सिलेबस पढ़ेगा और हर जगह एग्ज़ाम देगा, जहाँ उसका हो जाएगा वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा क्या है, एलिजिबिलिटी लगभग सेम हो जाएगी। अभी क्या कहीं पे कुछ मांगते हैं, कहीं पे कुछ मांगते हैं, तो एक जैसी अगर एलिजिबिलिटी हो जाएगी तो फोकस्ड रहेगा कैंडिडेट कि ये हमें करना है, तो इसके ज़रिए हम टीचिंग में कहीं भी जा सकते हैं। तीसरा क्या होगा, अभी जब लोग ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे किसी ने केवीएस ज्वाइन कर लिया तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो केवीएस में नहीं, एनवीएस में है, तो लोग एनवीएस में आ जाते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स जो केवीएस में हैं वो एनवीएस में नहीं है, तो ऐसे बड़ा एक दुविधा में मतलब स्टाफ रहता है, तो वो इधर कुछ दिन जॉब करी, फिर उधर हुआ, उधर चला गया, तो ये तमाम चीज़ें रहती हैं, तो ये ख़त्म हो जाएंगी अगर एक रूपता लाते हैं। तो देखा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कहीं किसी डिपार्टमेंट में ग्रेचुटी है, किसी में नहीं है, कहीं पे सीसीएल का कुछ और प्रावधान है, कहीं पे कुछ और है, कहीं पे ईएल का कुछ और है, कहीं पे कुछ, तो मतलब देखा जाए थोड़े बहुत चेंजेस मिल रहे हैं। तो अगर ये यूनिफॉर्मिटी हो जा रही है तो आई थिंक इसमें जो कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी और जो वर्किंग है उनके लिए भी आई थिंक एक यूनिफॉर्मिटी लाई जाएगी, तो एक अच्छी चीज़ है। और कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम अगर हो रहा है तो ये तो सो फॉर गुड, तो एक अच्छी खबर है अगर इसका 100% इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो ये न्यूज़ एक देनी थी आप लोगों को।
ऑल द बेस्ट। आई होप कि ये अगर इसको 100% रूप से लागू किया जाए तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।